स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपने देखा स्वामी रामदेव के एक बयान से, कंगना रनौत पर दिए बयान से एक द्वंद्व छिड़ गया। आपने सीधे अपना मत उस पर रखा और कंगना को भारत की बेटी कहा है। आपको लगता है कि कंगना रनौत ने जो कहा सही कहा था? देखिए सुचारिता, सवाल ये नहीं है मुझे क्या लगता है, सवाल ये नहीं है आपको क्या लगता है, लेकिन सवाल ये है कि जो भारत को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं, भारत को एक एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, और जो भारत माता की जय के खिलाफ हैं, जो वंदे मातरम के खिलाफ हैं, जो भारत की यूनिटी के खिलाफ हैं, जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हैं, तो वो लोग तो भाई किसी भी कीमत पे उनको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो अगर उनके लिए कंगना रनौत ने कुछ बोला तो इसलिए बोला क्योंकि कंगना भारत की बेटी है, और अगर भारत की बेटी को, भारत के बेटे को भारत के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ गुस्सा नहीं आएगा तो किसे आएगा? आप मानते हैं कि कंगना रनौत एक सच्ची देशभक्त हैं और उन पर हमला करना गलत है स्वामी रामदेव का? देखिए, कंगना की देशभक्ति पे संदेह नहीं किया जा सकता है, ना किसी को करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः प्रमाणित है। कंगना रनौत ने क्या कहा कि जो लोग इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं और विदेशी पैसे से जिनके मूवमेंट चल रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री को सरेआम गाली दे रहे हैं, जिनका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। कंगना ने स्टूडेंट्स के लिए गलत बात नहीं बोली, स्वामी रामदेव जी से भी बात करनी चाहिए। मैं उसी टिप्पणी पर आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि जवानी कैसी रही, इनका बचपन कैसा रहा, मैं ऐसे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो कंगना रनौत ने उस पर रिएक्ट भी किया है कि आप मेरे जवानी और बचपन को याद मत करिए, उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन स्वामी रामदेव ने ऐसा क्यों कहा होगा? आपको लगता है उन्होंने गलत कहा? देखिए, मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने योग को घर घर में पहुँचाने का काम किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया और भारतीय स्त्री, भारतीय नारी, भारत की बेटी, भारत की बहू, यानी कि नारी शक्ति का इस धरती पे बड़ा सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और मैं समझता हूँ पूज्य स्वामी रामदेव जी भी इस भाव से भली भांति परिचित भी हैं, अवगत भी हैं। लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा, जो उनकी टिप्पणी है वो थोड़ी सी चुभ रही है, और जाहिर सी बात है कि कंगना जी को ये बात बुरी लगी, तभी उन्होंने इस तरह का जवाब उन्हें दिया। तो हमारे यहाँ संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को बोलने से पहले थोड़ा सोचना तो चाहिए। और मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो पूरे देश के सामने इस बात पर अपनी सफाई दें कि उनका, मुझे लगता नहीं है कि रामदेव जी का आप स्वामी रामदेव की सफाई मांग रहे हैं, देश के सामने वो सफाई करने का होगा, कंगना जी की व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने का होगा, क्योंकि बहु बेटियां तो साझा होती हैं। लेकिन जो बात स्वामी रामदेव जी ने कही है वो थोड़ी सी नागवार तो गुजर रही है। आचार्य जी, मैं आपसे पूछूंगी, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 2 ही छंद गाएंगे, जैसा कि 37 में तय किया था वैसा ही करेंगे। और इधर बीजेपी कह रही है ये तो मुस्लिम लीग वाली सोच है जिसे आज भी कांग्रेस बरकरार रख रही है। आपको लगता है ऐसा है? देखिए, मुझे सुचारिता जी बड़ी हैरानी है कि कांग्रेस को हो क्या गया है, कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है, कांग्रेस ने ठान क्या रखा है? क्या कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलना चाहती है? तो जो काम 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में किया गया, वही काम कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने किया है। और वंदे मातरम सिर्फ वंदे मातरम का अपमान नहीं है, ये गीत का अपमान नहीं है, ये पूरे भारत का अपमान है, क्योंकि वंदे मातरम भारत की अस्मिता और अस्तित्व का तराना है। वंदे मातरम को आप ना गाएं, वंदे मातरम के 2 पैरे गाएं, वंदे मातरम बिल्कुल ना गाएं। मैं ये आपके चैनल से ये मांग करना चाहता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारत के गृह मंत्री जी से कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खुल्लम खुल्ला भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। हाँ, तो अब क्या क्योंकि जो वंदे मातरम को सम्मान
80 साल बाद दिया गया, वो एक कानून बनाया गया, एक एक्ट लाया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो धज्जियां उड़ाने वाला, देश के खिलाफ बोलने वाला कोई कितना भी बड़ा संगठन हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। पर पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं देशद्रोह कि का मुकदमा चलना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी पर FIR हो। आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि स्वामी रामदेव से कह रहे हैं कि उन्हें कंगना पर दिए बयान पर अपनी क्लैरिफिकेशन जारी करनी चाहिए। वो सीधे ये भी कह रहे हैं कि वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर FIR होनी चाहिए। और यही आज की दूसरी बड़ी खबर है जिस पर मैं माइक ऑन कर रही हूं। राष्ट्रगीत से क्या तुष्टीकरण हो रहा है? आज गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा हमला बोल दिया कांग्रेस पार्टी पर और कहा कि ये जो दो छंद गाते हैं ये सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति है और इससे राष्ट्रगीत का अपमान है। अब आपको बताऊं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर यह सियासी हमला बोला है। पूरा राष्ट्रगीत न गाने का कांग्रेस का फैसला हैरान करने वाला है, देश विरोधी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रगीत के दो टुकड़े हुए थे तो देश बट गया था, लेकिन कांग्रेस अब भी पास नहीं आ रही। कांग्रेस 1937 में कार्य समिति में पास हुआ प्रस्ताव तो मान रही, लेकिन जिस राष्ट्रगीत पर देश की संसद ने कानून बनाया उसे नहीं मान रही। अब आपको यह भी बताऊं कि कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसी बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के दो ही अंतरे गाए जाएंगे। ये तस्वीरें CWC की हैं।